अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिटरेचर की तीसरी जनरा पे बात करेंगे जिसे ड्रामा या प्ले के नाम से जाना जाता है। कब से शुरू हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामा जो है ये एथन में स्टार्ट हुआ था, ग्रीस में 5th सेंचुरी बीसी में, जीसस क्राइस्ट से 500 साल पहले। और ये कुछ ही अरसे में पूरे ग्रीस में बहुत ज़्यादा फैल गया, जिसे यूनान के नाम से जाना जाता है आजकल। और तब उसमें 3 बड़े बड़े सब जनरास थे, उसके फॉर्म्स थे। एक को कॉमेडी कहते थे, दूसरे को ट्रेजेडी और तीसरे को सेटायर कहते थे। ड्रामा की डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि ये प्रोज या वर्स की कंपोजिशन है और इसमें एक्टिंग की जाती है और इसको बहुत सारे लोगों के मिलावट से, उसके कंपनी से प्रेजेंट किया जाता है स्टेज पे, उसकी आवाज़ों से, उसके कॉस्ट्यूम्स या कपड़ों से, और जो सीनरी है वो भी स्टेज पे ही दिखाई जाती है। और ये इस तरह एक्ट की जाती है जिस तरह कोई रियल लाइफ चीज़ हो रहा हो स्टेज पे, और लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं, उससे मज़ा लेते हैं, प्लेजर लेते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। इसके अलावा ड्रामा जो है ये ज़रूर और खामखा स्टेज पे ही परफॉर्म किया जाएगा। अगर आप उस पर फिल्म या मूवीज़ या कोई और ऐसी चीज़ या आपको स्पीच में इस तरह की कहानी मिल जाए तो वो प्रोस कहलाएगा, ड्रामा नहीं होगा। क्योंकि ड्रामा के लिए ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है कि वो स्टेज पे परफॉर्म हो और उसको रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए। मतलब जो ऑडियंस है वो उससे कुछ सीखे और उससे ऐसा फील हो कि ये किसी फैमिली में कुछ हो रहा है, या फिर ऑफिस में या शहर में या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें वाक़या हो रही है। तो उसी तरह डिज़ाइन बना के उसको परफॉर्म किया जाता है और इसी तरह इससे लोग मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। ये स्टोरी को डायलॉग्स के ज़रिए, थ्रू डायलॉग लोगों को फॉरवर्ड करते हैं और लोगों को समझाते हैं और लोगों तक की स्टोरी पहुंच जाती है। उसमें बातें होती है, उसमें जेस्चर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, पिच अप साउंड, या फिर उसमें लुक्स दे दिए जाते हैं। उसको दिखाने के बाद फिर लोग समझ जाते हैं। हर ड्रामे में 6 एलिमेंट्स होते हैं और इसके अलावा अगर इसमें कोई कमी हो इन चीज़ों की तो वो फिर ऑडियंस पे इफ़ेक्ट होगा, मतलब ऑडियंस उसे पसंद ना करेंगे या वो ड्रामा अच्छा नहीं कहलाएगा। सबसे पहले उसमें प्लॉट आता है, एक्ट वाइज या सीन वाइज जो चीज़ है वो बढ़ी जाएगी, कहानी जो है वो बढ़ती जाएगी। उसमें एक्ट्स होंगे, उसमें कहानी स्टार्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप जाएगी। दूसरा उसमें करैक्टर है, जो लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के है, उसे दिखाया किस तरह गया है, उन्होंने परफॉर्म किस तरह किया है या करना है। तीसरा उसमें थॉट है, मतलब इस ड्रामे का थीम क्या है, या करैक्टर्स जो है वो रीजनिंग जो करते हैं वो उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं थॉट। डायरेक्टली बात करते हैं या इनडायरेक्टली बात करते हैं, इसको कहते हैं थॉट। चौथा उसमें डिक्शन है, डिक्शन मतलब लैंग्वेज, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या जाहिर करवा रहे हैं या क्या जाहिर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को डिक्शन में ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें सॉन्ग है, या इसको बाज़ लोग म्यूज़िक भी कहते हैं। उससे भी अगर कोई सैडनेस है तो उसका सैडनेस का म्यूज़िक चलता है, अगर खुशी है, हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस का म्यूज़िक चलता है। और लास्ट में जो 6th है वो स्पेक्टिकल है। स्पेक्टिकल जो है वो शो ऑफ को कहा जाता है, किस तरह एक्टर्स को दिखाया गया है, उसके कॉस्ट्यूम्स किस तरह है, उसके सीनरी किस तरह है उन लोगों की, या फिर जेस्चर्स जिस तरीके से वो बात करते हैं वो किस तरह है। इन चीज़ों को फिर स्पेक्टिकल के कैटेगरी में डाला गया है। ड्रामे के एलिमेंट्स के बाद इसके मेन टाइप्स है दोस्तों हमारे साथ, वो 4 है। सबसे पहला जो टाइप है ड्रामे का या सब जनरा है वो कॉमेडी है। कॉमेडी जो है इसमें हैप्पी एंडिंग होती है और इसके करेक्टर्स जो है वो आम लोगों से ली जाती है, मतलब जिसमें गरीब लोग दिखाए जाए या फिर आम जिंदगी के त्यौहार या ये चीज़ें दिखाए जाए। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो शेक्सपियर का एक ड्रामा है, मच एडू अबाउट नथिंग। तो ये एक बेस्ट कॉमेडी है इंग्लिश लिटरेचर में। दूसरा जो इसका सब जनरा है वो ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी बहुत फेमस है। अगर आप अरिस्टोटल का देख ले या फिर शेक्सपियर का देख ले, शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ पूरे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा काफ़ी फेमस है। क्रिस्टोफर मार्लो की भी बहुत फेमस है, लेकिन शेक्सपियर की भी। ट्रेजेडी में
डार्क थीम्स होते हैं, मतलब उसमें कत्ल वारत, कियोस, अफरा तफरी, ये चीज़ें होंगी। उसमें एलीट क्लास के लोग दिखाए गए होंगे, बादशाह होंगे, वज़ीर होंगे या खलीफा होंगे। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो अडीपस रेक्स है, हेमलेट भी है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि ट्रेजेडी को बयान करते हैं। इसके अलावा थर्ड ड्रामे का सब जनरा जो है वो ट्रेजी कॉमेडी कहलाता है, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी बहुत दोनों शामिल हो। मतलब जिस ड्रामे में कॉमेडी भी की गई हो और कोई ट्रेजिक फ्लॉ भी इसमें हुआ हो तो उसको कहते हैं ट्रेजिक कॉमेडी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेमलेट। अगर आप हेमलेट में देखिए तो उसमें ट्रेजेडी हुई है, किंग्स उसमें मार दिए गए हैं और इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, आम लाइफ भी उसमें दिखाई गई है। फोर्थ जो इसका सब जनरा है वो मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा में बहुत ज़्यादा एग्जीजरेशन होता है, किसी चीज़ पे वो को बहुत एग्जीजरेट करके दिखाया जाता है। ये जो है ये सेंसेशनल ड्रामा होता है, इसमें सेंसेस बहुत ज़्यादा और इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऑडियंस रोने पे, सोचने पे, इन चीज़ों पे मजबूर होते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो इमिटेशन ऑफ लाइफ है। मॉडर्न है, एक नोवेल की शक्ल में भी है, लेकिन वो स्टेज पे भी परफॉर्म हुआ है, जिसमें दो नौजवान बेटियां हैं और उसके पेरेंट्स उसके बारे में बहुत इमोशनल है। तो इसको कहते हैं मेलोड्रामा। सो आई होप कि ड्रामे की डिफिनीशन, उसके एलिमेंट्स और जो मेन 4 टाइप्स है वो क्लियर है। इसके अलावा और भी टाइप्स है या जनराज है, लेकिन जो मेन है वो मैंने सिर्फ वो डिस्कस किए। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।